इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेगुलर पेट्रोल व्हीकल से 6 गुना ज्यादा मिनरल्स यूज करता है। जैसे आज के व्हीकल्स में इंजन का काम होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट काम एक्चुअली ईवीज में बैटरी का है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास में बैटरी का सप्लाई चेन बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं है। लेकिन क्या हम चाइना और अमेरिका के लेवल तक कभी पहुंच पाएंगे? टेस्ला और बीवाईडी जैसे जायंट्स को देखकर हमें सवाल आता है कि क्या इंडिया भी कभी ग्लोबल लेवल पे इन्हें टक्कर दे पाएगा? दुनिया भर में ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन इस रेस में इंडिया के पास क्या है? सिर्फ कुछ शाइनी न्यू ईवीज या एक सॉलिड सप्लाई चेन जो हमें ग्लोबल लेवल पे आउट परफॉर्म करने में मदद करेगा। रियलिटी ये है कि ईवी सिर्फ बैटरी या स्कूटर का काम नहीं है। हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे छुपा होता है पूरा सप्लाई चेन इकोसिस्टम, माइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, चार्जिंग और डिलीवरी तक। और अगर ये चेन कहीं भी वीक हो जाए तो पूरा सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाएगा। इंडिया का ईवी मार्केट इस वक्त एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और कंज्यूमर अवेयरनेस ने मोमेंटम तो क्रिएट किया है, लेकिन क्या हम चाइना और अमेरिका के लेवल तक कभी पहुंच पाएंगे? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर मेरा डिटेल एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो प्लेलिस्ट एक्सप्लेन सीरीज है जिसमें मेजर स्टॉक मार्केट सेक्टर्स को ब्रॉड बेस कवर करता हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने ऑयल सप्लाई चेन को कवर किया था। अगर आपसे मिस हो गया हो तो उसे जरूर देख लेना। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेगुलर पेट्रोल व्हीकल से 6 गुना ज्यादा मिनरल्स यूज करता है? लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ग्राफाइट, ये सब ईवी बैटरी की जान है। लेकिन इंडिया के पास ये मिनरल्स है ही नहीं। लिथियम ऑस्ट्रेलिया और चिली में मिलता है, ग्राफाइट चाइना में, कोबाल्ट कांगो में और निकल इंडोनेशिया में। ये सारे मिनरल्स मिलके ही एक बैटरी का 50 से 70% कॉस्ट बनाते हैं। इंडिया इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल हुआ है और 2025-26 के यूनियन बजट में 35 कैपिटल गुड्स को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्यूटी फ्री किया गया। लिथियम आयन स्क्रैप और कोबाल्ट इंपोर्ट्स पे ड्यूटी हटाई गई। एडवांस केमिकल सेल पीएलआई स्कीम भी एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन असली लॉन्ग टर्म गेम जीतने के लिए इंडिया को सोडियम आयन और मल्टी आयन बैटरी टेक में R&D पुश करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेगमेंट 1 में हम ये समझते हैं कि जैसे आज के व्हीकल्स में इंजन का काम होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट काम एक्चुअली ईवीज में बैटरी का है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास में बैटरी का सप्लाई चेन बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके जितना हो सके उतना पुश जरूर कर रही है। बैटरी ही ईवी का दिल होती है। इस सेगमेंट के टॉप प्लेयर्स है टाटा केमिकल्स। टाटा ग्रुप का ये यूनिट लिथियम आयन बैटरी एक्सचेंज में लीड कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। नेक्स्ट हमारी अमारा राजा बैटरीज, लेड एसिड से शिफ्ट करके ईवी बैटरीज पे इन्वेस्ट कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस पे फोकस रहा है इनका भी। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर इस बैटरी सेगमेंट में है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल मार्केट का वेटरन अब ईवी बैटरीज में भी एंट्री कर चुका है। रिलायबिलिटी इसका यूएसपी है। अगला बड़ा प्लेयर इसमें आता है ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने बैटरी सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गीगा फैक्ट्री स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इसका फोकस है वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी प्लस बैटरी मॉडल। बेसिकली ये पूरे ईवी का एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद करना चाहता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। एंड फाइनली हमारे मोटा भाई भी इस इंडस्ट्री में हाथ मार रहे हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी। रिलायंस भी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी रिसाइकलिंग पे काम कर रहा है और इस सेगमेंट को भी डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है। सो फर्स्ट सेगमेंट में हमने ये जाना कि भाई बैटरी का इंपॉर्टेंस कैसा होता है, और इस सेगमेंट में हम ये समझे कि भाई ओवरऑल इस बैटरी के गेम में कौन से प्लेयर्स है। लेट अस नाउ मूव टू द थर्ड सेगमेंट। मोस्ट ईवी कंपोनेंट्स इंडिया में अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। आईसीई मैन्युफैक्चरर्स अपनी कैपेसिटी का छोटा हिस्सा ईवी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। इसके कुछ मेजर प्लेयर्स हैं, सोना बीएलडब्ल्यू। ईवी ट्रांसमिशन और मोटर कंपोनेंट में लिस्टेड स्पेस का एक मेजर नाम। इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू काफी स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल ईवी ओईएम्स के लिए सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा ईवी। टाटा मोटर के साथ टाइप्स के थ्रू ईवी पावर ट्रेन सोल्यूशन डिजाइन करता है, स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इनोवेशन का भी काम करता है। अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है एंड्योरेंस टेक और सांधार टेक। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाले स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो आईसीई और ईवी में शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम, टैक्स इंसेंटिव्स और लोकल सोर्सिंग के लिए पॉलिसीज रोल आउट की है। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे एसीएमए और एसआईएम ट्रेनिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं। ओईएम्स भी सप्लायर्स के साथ मिलकर कस्टमाइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो अब तक हम मिनरल्स का गेम समझ चुके हैं, बैटरीज का गेम समझ चुके हैं, कंपोनेंट्स का भी गेम समझ चुके हैं। अब चलिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जानते हैं।
इस सेगमेंट का ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा मोटर्स। नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी के साथ मार्केट लीडर है ये। अगला बड़ा प्लेयर इस सेगमेंट का है महिंद्रा इलेक्ट्रिक और लास्ट माइल मोबिलिटी के साथ ई एसयूवीज और कमर्शियल ईवी में एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहा है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इसमें आता है हीरो इलेक्ट्रिक, इंडिया का लार्जेस्ट ई टू व्हीलर ब्रांड। फिर टीवीएस मोटर्स और एथर एनर्जी भी इसी सेगमेंट का पार्ट है। और इस इंडस्ट्री में एक और प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा, एसएमएल इसूजू। ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्मॉल स्केल ट्रायल्स अभी रन कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कमर्शियल व्हीकल मार्केट भी फिर डिसरप्ट हो जाएगा। तो चलिए भैया, बैटरी आ गई है, गाड़ी बन गई है, पर अब इसे चलाने के बाद चार्ज भी तो करना पड़ेगा। ईवी इकोसिस्टम में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत बड़ा है। आज का जैसे पूरा ऑटो सेक्टर पेट्रोल पंप पे डिपेंड करता है, वैसे ही फ्यूचर का ऑटो सिस्टम चार्जिंग स्टेशंस पे रिलाई करेगा। लेट अस डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। 2022 तक सिर्फ 1640 पब्लिक चार्जर्स एक्टिव थे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 3x3 किलोमीटर ग्रिड पॉलिसी इंप्लीमेंट की। एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, ईईएसएल जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और टाटा पावर, एथर जैसे प्राइवेट प्लेयर्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चार्जिंग एक्सेस के बिना ईवी एडॉप्टेशन इम्पॉसिबल है और ये सेगमेंट इंडिया के ईवी इकोसिस्टम का मेक और ब्रेक फैक्टर बन चुका है। वैसे आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, मुझे ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपके यहाँ पे ईवी चार्जिंग सिस्टम कैसा है। क्या हर जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं या लोग अपने घर से ही चार्ज कर रहे हैं? अब देखो, फाइनली जब ईवी बन गई है, रोड पे आ गई है और चार्ज भी होने लगी है, तो भी एक बहुत मेजर चैलेंज बचता है। क्योंकि पहले से जो इस मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी अपनी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बनाते थे, वो भला क्यों एंटर करने देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में? तो ऐसे में उन्हें हेल्प लगेगी सरकार से। सो फाइनल सेगमेंट में हम कवर करेंगे कैसे गवर्नमेंट इस सेगमेंट को फिलहाल बूस्ट दे रही है। बजट 2025-26 ने बैटरी कंपोनेंट्स पर ड्यूटी कट्स की थी। 12 लाख तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, जिसमें मिडिल क्लास में ईवी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। एंड फाइनली पीएलआई स्कीम्स और कंपोनेंट प्रोडक्शन पे बूस्ट। इंडिया अब वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। फिलहाल ईवी अडॉप्टेशन में चाइना और अमेरिका हमसे आगे है, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड और पॉलिसी सपोर्ट उनको रीजनल हब बना रहा है। मैकेंजी के प्रोजेक्शन के मुताबिक इंडिया 2030 तक 13 मिलियन ईवी टारगेट कर रहा है। ईवी रेवोल्यूशन सिर्फ एक कार लॉन्च से नहीं होता है, इसके पीछे छुपी होती है एक मैसिव सप्लाई चेन जो मिनरल माइनिंग से लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग तक डिपेंडेंट होती है। इस वीडियो से आपको इतना तो समझ गया होगा कि इंडिया अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस ईवी रेवोल्यूशन में शामिल होने का, लेकिन अभी भी सबसे मेजर चैलेंज है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, क्योंकि उसमें हमारी ग्लोबल डिपेंडेंसी है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कौन सा फेवरेट ईवी ब्रांड है, मुझे ये भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड आई विल सी यू in the next one.